स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 6C, ठीक है, रेखीय समीकरण। तो इसका पहला जो सवाल दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनिए, ठीक है। किसी संख्या का x और 7 का गुणा। देखिए सवाल में कुछ होता नहीं है, बस सवाल को समझेंगे अपने आप कर लेंगे। सवाल समझ में नहीं आएगी फिर नहीं कर पाएंगे। देखिए सवाल को समझना कैसा है, जिसे बोला है वैसे ही करेंगे। बोला है किसी संख्या के किसी संख्या x और 7 का गुणा, मतलब x और 7 का गुणा क्या होता है, गुणनफल कितना आ जाता है हमारा 28 आ जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 28। तो बताना है वह संख्या क्या होगी, जैसा बोला वैसे मैंने लिख दिया। अब देखिए ये गुणा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 28 बाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 और कट कर लेंगे तो 7 चौक 28, मतलब x की वैल्यू क्या आ जा रहा है 4। ऑप्शन कौन सा 4 है, प्लस का, तो ये हो जाएगा तीसरा। ये खत्म हो गया, ये ऑप्शन तीसरा था, तीसरा खत्म हो गया। अब देखिए बी वाले क्वेश्चन में क्या कहा, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर, x है इसमें 5 से हम लोग क्या कर दिए, भाग दे दिए। इसी तरीके से भाग देते हैं, भाग देने पर यहाँ पे भागफल क्या आ जाता है 7 आ जाता है, मतलब भाग देते हैं तो ये 7 हो जाता है। तो वो संख्या क्या होगा, यहाँ भाग है उधर क्या हो जाएगा गुणा, मतलब यहाँ पे बन जाएगा हमारा x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 7, क्योंकि गुणा होता है भाग है तो यहाँ पे 7 बजे 35, मतलब यहाँ पे जो निकल करके मान आ जाएगा वो हो जाएगा 35। अब देखिए प्लस का 35 कहाँ, ये है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नीचे वाला सवाल दिया हुआ कि यदि एक विषम संख्या अगर 2x + 1 है, अगर विषम संख्या मतलब कि 2x और +1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या बताना। अब बताइए हमको थोड़ा सा समझिएगा कि एक विषम संख्या 1 है तो दूसरी विषम संख्या 2 नहीं होगी, इसमें कितना जोड़ना पड़ता है, 2 जोड़ना पड़ता है विषम संख्या निकालने के लिए। तो प्लस का अगर जो भी करेंगे दूसरी संख्या निकालना होगा तो हम लोग 1 में +2 करेंगे तो दूसरी संख्या हमें निकल कर आ जाएगी, क्या हो जाएगा 3, मतलब क्रमागत संख्या हो जाएगा 3, मतलब 1 और 3। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ लेंगे, मतलब 2x और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 और प्लस यहाँ पर 2 कर लेंगे तो इक्वल हमारा निकल के आ जाएगा 2x और 2 1 कितना हो जाएगा हमारा 3। और ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन दूसरे पर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, कुछ गणितीय कथन को रेखीय समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। रेखीय समीकरण ये अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरण को छांटिए। क्या सही समीकरण है, क्या गलत है, या फिर है या नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर। देखिए 1/3 में अंतर बोला है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, 1/3 में अंतर। देखिए 1/3 में अंतर x माइनस यहाँ पर 2x सही समीकरण दिया, इसको सॉल्व करना है। आप जानते हैं इसको हम लोग x को जो बीच में इसके साथ ऊपर में गुणा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हो जाएगा x बटे में हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x बटे में हो जाएगा हमारा 3, इक्वल में 7 दिया तो 7 कर लेंगे। अब देखिए दोनों का हर बराबर है, मतलब ऊपर वाला जुड़ सकता है या घट सकता है, जो भी होना होगा हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x बटे में हो जाएगा हमारा 3, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। अब ये तिर्यक किसका गुणा कर लेंगे तो 7 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 21, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 को घटेंगे तो माइनस का यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि माइनस बड़ा है तो माइनस का x बचेगा, और इक्वल हो जाएगा हमारा 7 3 कितना हो जाएगा हमारा 21। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, मतलब x इक्वल टू माइनस का 21 निकल करके आया। तो ये बोला है सवाल में कि कुछ गणितीय किसी धनात्मक संख्या का, ये धनात्मक संख्या का किसी धनात्मक आया आपका नहीं ना, तो ऋणात्मक आया है तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं है, ठीक ना। ऐसा नहीं है होगा कि किसी भी धनात्मक संख्या का 2/3 में से 1/3 को घटा देंगे तो 7 आएगा, कोई धनात्मक संख्या ऐसा है ही नहीं, वो ऋणात्मक संख्या होगी, ठीक है, वो ऋणात्मक संख्या होगी ऐसा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे कि नहीं है, ठीक है, ऐसा लिख देंगे नहीं है। अब दूसरा सवाल दिया हुआ है कि किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। अब देखिए एक को x दिया हुआ है, दूसरा हम लोग करना है तो इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस यहाँ पर 1 इक्वल टू 20 का 7। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और x दोनों को जोड़ देंगे तो 2x इक्वल टू 27 और माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और इक्वल टू यहाँ पे 27 में से 1 माइनस करेंगे 20, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6।
ये हो गया, क्योंकि 27 में ये गया कितना बचेगा 26। अब ये गुणा है उधर क्या हो जाएगा भाग, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 26 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 2 और इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13। देखिए ये 13 आ जा रहा है, x की वैल्यू कितना आ जा रही है 13। बोला है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, मतलब 26 है और 13 है, 13 में 14 जोड़िए, 13 14 27 आ जा रहा है, क्रमागत है तो 13 में 14 जोड़ेंगे 27 आ जा रहा है, तो लिख देंगे कि हाँ ये ऐसा है, हाँ है, ठीक है ना, हाँ है, ये 13 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे करना है, इसको ध्यान से समझ में आया कि नहीं आया। इसको ऐसे ही करेंगे, विशेष कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, हाँ और नहीं लिखना था बस, तो इसको लिख देंगे हाँ। अब देखिए तीसरा दिया हुआ सी इसमें कि किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ देते हैं तो 50 आ जाता है। तो यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पे 8 प्लस 50 दिया है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 2y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस का 8 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 40 का 2 42, मतलब y इक्वल टू गुणा है भाग हो जाएगा, मतलब 42 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, तो कट करके निकल के आ जाएगा 21। अब जैसा बोला वैसा करके देखिए, y की जो वैल्यू है वो 21 निकल गया, और उसने बोला क्या है वो देखिए, उसने बोला है कि दो गुने में से, दो गुने में 8 जोड़े 50 होगा, इसका दो गुना करिए तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42, क्या 50 आएगा, तो हाँ होगा। देखिए 21 है, 21 का दो गुना करिए, दो गुना और प्लस 8 कर लीजिएगा, तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 और प्लस 8 कर लेंगे तो कितना आ जा रहा है 50 आ जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हाँ है, ठीक है ना, हाँ है, ऐसा लिख सकते हैं आप हाँ है आंसर में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके डी वाले क्वेश्चन पे। डी हमारा दिया हुआ है किसी संख्या का 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त होता है 19 प्राप्त होता है। देखिए ये संख्या है, इसका 2/3 x एक संख्या है, उसका 2/3 में 17 जोड़ देते हैं 19 प्राप्त होता है कि नहीं, ये चेक करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे 2x और बाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे 1 को लगा देंगे, यहाँ पे 19 है और ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 17 हो जाएगा और 19 में 17 जाएगा कितना बचेगा 2, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बट्टे में हो जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसका 3 गुणा कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये दोनों गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 6 और बट्टे में हो जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 3 हो गई। अब हम लोग सवाल के अनुसार चेक कर लेंगे, वो संख्या का 2/3 में 17 जोड़ने पर, मतलब वो संख्या 3 है, 3 का 2/3 हो गया, में 17 जोड़ देते हैं, 17 जोड़ते हैं, क्या 19 आ रहा है, चेक करिए, 3 से 3 कट जाएगा और 2 बचा, 2 में 17 जोड़ेंगे कितना आ जा रहा है हमारा 19 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है हाँ है, ठीक है ना, हाँ है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि एक संख्या का 1/2, ठीक ना, 1/2 उसी संख्या का 1/4 से 15 अधिक है, जैसा बोला है वैसे करेंगे। ठीक है ना, पहले मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना अभिष्ट संख्या मान लेंगे, माना अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारा x है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, माना अभिष्ट संख्या x है तब, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या का 1/4 से 15 अधिक है, जैसा बोला वैसे करिए। इसी संख्या का x का 1/2, ठीक है ना, 1/2 इस तरीके से लिखिएगा, 1/2 इसी संख्या का, अब इस तरह इक्वल कर लीजिएगा, इसी संख्या का 1/4 से 1/4 से ये 15 अधिक है, 1/4 से ये 15 अधिक है, मतलब इसमें 15 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि बीच में बराबर लगाए दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x से गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बट्टे में हो जाएगा 2 इक्वल, इसका गुणा करेंगे तो x और बट्टे में हो जाएगा हमारा 4 और प्लस यहाँ पे दिया हुआ हमारा 15 तो 15 हो जाएगा। अब देखिए इसको इस साइड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाता है हमारा x बट्टे में 2 और ये इस साइड आएगा तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पे x बट्टे में हो जाएगा हमारा 4 और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। अब सॉल्व करिए, इन दोनों का एलसीएम अगर ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा हमारा 4। अब 4 से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2x माइनस का x और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2x में से x को माइनस कर देंगे तो x हो जाएगा, आप 15 में 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60, मतलब वह संख्या क्या हो जाएगी 60 होगी, जिसका मतलब 1/4
1/2 संख्या उसी संख्या में से 1/4 क्या होगी 15 अधिक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा 60, यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक संख्या 7 से 4 बड़ी है तो वह संख्या क्या होगी। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है तो वह क्या होगी, तो मान लेंगे कि माना, ठीक ना, वह संख्या क्या है हमारा यक्स है। ठीक है ना, अब प्रश्नानुसार जैसे बोला है, बस छोटा सवाल है तो उसे ही लिख देंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है ना, प्रश्न जैसा है वैसे ही लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए वो बोला है कि x मतलब वह संख्या 7 से मतलब 7 से 4 अधिक है, वह संख्या 7 से 4 अधिक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, मतलब वह संख्या क्या हो जाएगी 11। सिंपल सा था, कोई विशेष नहीं था इसको करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया चौथा सवाल। अब हम लोग इसके 5वें सवाल पे आते हैं। देखिए 5वां सवाल दिया हुआ है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 2/3 हो, छात्राओं की संख्या का 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताना है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे छात्राओं की संख्या, क्योंकि पूछा है छात्राओं की संख्या इसलिए मान लेंगे कि माना, ठीक ना, छात्राओं की संख्या ठीक है की संख्या यक्स है। ठीक है ना, और टोटल विद्यार्थी 45 है, उसमें से x क्या होगी छात्राएं होंगी, लेकिन यक्स का बोला है कि छात्राओं का 2/3 क्या है छात्र हैं, तो छात्र की संख्या निकालेंगे। अब छात्र की क्या हो जाएगा हमारा संख्या, छात्र की संख्या कितने आ जा रही है हमारा, यहाँ पे x है मतलब जितनी छात्राएं हैं उसका 2/3 भाग। ठीक है ना, तो 2/3 हो गया, इतने छात्र हैं। अब देखिए बोल रहा है कि ये छात्र हो गए, ये छात्राएं होंगे, मतलब कुल विद्यार्थी बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, कुल क्या हो जाएगा हमारा विद्यार्थी बराबर विद्यार्थी। ध्यान से समझेंगे, एकदम सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। कुल विद्यार्थी बराबर यहाँ पे 45 दिया हुआ है। अब कुल विद्यार्थी कैसे पता चलेगा, छात्र और छात्राओं दोनों को जोड़ देंगे, लड़का लड़की दोनों जोड़ देंगे, मतलब x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बटे में हो जाएगा हमारा 3 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45। बात समझ में आ गया, ये प्रश्न के अनुसार था, कुल हमें पता चल गया कितना था, तो ये हो जाएगा हमारा 1, इसको 1 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 में 1 में 3 का भाग देंगे 3 हो जाएगा, 3 में x को गुणा करेंगे 3x, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x, क्योंकि 3 है तो उसका तो 2 ही रहेगा, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45। बात समझिएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 5 यहाँ पर हो जाएगा हमारा x, और यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा 3 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो 45 हो गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, ये भाग है उधर जाकर गुणा हो जाएगा, मतलब 5x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 45, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, और ये गुणा है उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 45 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा हमारा 5 से इसको कटा देंगे, कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, और 9 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 27, ये 9 हो गया ना, यहाँ पे 9 है, ये 9 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 27, मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 27, और हम लोग x क्या माने थे छात्राओं की संख्या, तो अतः लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे छात्राओं की संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा 27 है। ठीक है ना, 27 है, यहाँ पे ये हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है इसका। अब चलते हैं हम लोग इसके छठे सवाल। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक संख्या का 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेषफल आता है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना वह संख्या, या फिर माना वह संख्या बराबर, या अभिष्ट संख्या लिख सकते थे, वह संख्या क्या हो जाएगी हमारा यक्स है। ठीक है, माना वह संख्या क्या है यक्स है, और उसी संख्या का मतलब संख्या का 1/3 भाग, ठीक है ना, 1/3 भाग में से, मतलब संख्या के 1/3 भाग में से 1/4 भाग घटाने पर, मतलब संख्या हमारा यक्स है, इसका 1/3 भाग में से, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं ऐसे कि प्रश्नानुसार
सर ठीक है ना। बोला है कि संख्या यक्स का 1/3, जैसे देखिए बोला है वैसे करेंगे। संख्या हमारा यक्स है, यक्स का 1/3 में से अगर 4 भाग घटाते हैं, कितना घटाते हैं? 4 घटाते हैं, मतलब इसी का माइनस इसी संख्या का मतलब यक्स का 1/4 घटाते हैं तो क्या आ जाता है? हमारा 4 आ जाता है। मतलब समझिएगा, इसका 1/3 और इसी यक्स का 1/4 अगर घटा देते हैं तो 4 आ जाता है। समझ में आ गया? अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स बटे में हो जाएगा 3 और माइनस यक्स बटे में हो जाएगा हमारा 4। तो वह संख्या बताना है, इक्वल में क्या हमारा 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 12। अब 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। 4 में 3 को गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 3 का गुणा होगा तो माइनस 3x होगा, क्योंकि 4 से 3 बार में जाएगा, 3 में x गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। इक्वल यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा? 4। अब देखिए 4 में से हम लोग 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 4। अब ये 4 का 12 का 4 में गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, मतलब वह संख्या क्या है? 48 है, वह संख्या है 48 और यही उसका क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल सा सवाल है, बस लॉजिक समझना है, क्या चीज करना है। वह संख्या का 1/3 भाग, वह संख्या हमारी यक्स से यक्स का 1/3 भाग में से उसी संख्या का उसका ही 1/4, मतलब वही संख्या रहेगी 1/4, मतलब वह संख्या क्या है? यक्स है यक्स का 1/4 घटाने पर 4 आ रहा है तो घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट उसको उसके बाद सॉल्व कर दिए, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके 7वें सवाल पे और देखते हैं कि 7वां सवाल है क्या। 7वां सवाल दिया हुआ हमारा, आदर्श, डेविड और हामिद का कुल भार 44 किलो है, मतलब तीनों को जोड़ने पर, मतलब तीनों का भार जोड़ने पर 44 किलो आ रहा है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किग्रा क्या है? अधिक है। डेविड का भार कितना अधिक है? 1.3 किग्रा अधिक है। ठीक है ना। और हामिद का भार 2.1 किग्रा क्या है? अधिक है। तो तीनों का भार अलग अलग ज्ञात करना है। सबसे पहले ये समझिए कि मानना किसको है। यदि डेविड का भार आदर्श से कितना अधिक है? 1.3 किग्रा अधिक है, तो सबसे पहले हम लोग घटा भी तो सकते हैं, क्योंकि डेविड का मान लेते हैं x, तो आदर्श का कितना होगा? इससे 1.3 कम होगा, मतलब x माइनस 1/3। देखिए मान के कर लेते हैं, माना यहाँ पर हो जाएगा डेविड का भार, ठीक है ना, डेविड का यहाँ पर हो जाएगा भार x किग्रा है, x किग्रा, ठीक है ना, x किग्रा। तो उसके बाद आदर्श का भार, दूसरे में आदर्श है तो आदर्श का भार कितना हो जाएगा? भार x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है ना, और कोष्टक बंद यहाँ पे हो जाएगा किग्रा, क्योंकि उतना कम है तो इतना हो जाएगा हमारा किग्रा। अब तीसरे नंबर पर हामिद का भार, तो यहाँ पे हो जाएगा हामिद लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा हामिद का भार, हामिद का यहाँ पे हो जाएगा हमारा भार। हामिद का भार कितना हो जाएगा हमारा? हामिद का भार हो जाता है x, मतलब 2 किग्रा, मतलब कि एवं हामिद का भार कितना कम, मतलब अधिक है, इतना अधिक है तो इसको भी घटा लेंगे, मतलब x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2.1, ठीक है ना, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा? किग्रा। ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब एक सीक्वेंस में जैसे प्रश्न कहा है वैसे ही हम लोग कर लेंगे, सिंपल सा हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार होगा सार, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए प्रश्नानुसार तीनों के भार का योग, मतलब तीनों के भार का योग कितना है? यहाँ पे लिख देंगे तीनों के भार का योग, भार का योग या कुल भार, तीनों का कुल भार दिया हुआ, योग दिया हुआ कितना? 44 kg। देखिएगा समझिएगा भार को, kg, किग्रा, ठीक है ना। अब तीनों का भार जोड़ देंगे, मतलब एक को x माने हैं तो x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक को कमाने हम लोग x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1.3 तो 1.3, प्लस यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस यहाँ पे 2.1 इक्वल यहाँ पे 44 है तो 44 कर लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली एकदम। तो यहाँ पे देखिए x है और x है, मतलब तीनों को अगर ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, x और प्लस यहाँ पर जाएगा x और माइनस यहाँ पर जाएगा 1.3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा x यहाँ पर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2.1 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। x तीनों को जोड़ेंगे मतलब 3x हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, ये माइनस दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब माइनस क्या हो जाएगा? 3 दशमलव हो जाएगा 4,
ठीक है, ये हो जाएगा 3.4 और इक्वल यहाँ पर हो जाएगा हमारा 44। ये बस बात समझ में आ गया। अब देखिए जब इतना आपको समझ में आ गया तो ऊपर में अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 3x है और ये माइनस है ना, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला चीज़ माइनस है तो आपको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब इक्वल यहाँ पर हो जाएगा हमारा 44 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 3 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो मतलब यहाँ पर जाएगा 3x इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा 44 और 3 47 मतलब 47 दशमलव यहाँ पर जाएगा 4 47.4। अब ये गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 47 पॉइंट यहाँ पर जाएगा 4 बाई यहाँ पर जाएगा हमारा 3 से इसको मतलब कट कर लेंगे, मतलब 3 से अगर कट करते हैं तो देखिए 3 कम 3 और 3 बचे कितना हो जाएगा हमारा 15 और 3/24 मतलब ये हो जाएगा केजी में, ये हो गया किग्रा। मतलब इसका भार आके आपका आ गया कितना हमारा x का भार, मतलब डेबिट का भार आ गया 15.8 किग्रा। अब ये डेबिट का आ गया तो आदर्श का भी निकाल लेंगे, इसमें 15.8 में से आपका 1.3 घटा लेंगे और 15.8 में से हमारा 2.1 घटा लेंगे, निकल करके आ जाएगा। देख लीजिए ये डेबिट का निकल गया क्योंकि x माने थे डेबिट का निकल गया। अब लिख सकते हैं हम लोग आदर्श का भार, ठीक ना, आदर्श का भार क्या हो जाएगा हमारा आदर्श का भार, यहाँ पे हो जाएगा 15.8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1.3 और घटाएंगे 1.3 को तो कितना हो जाएगा हमारा 14.5, यहाँ पे हो जाएगा घट के आ जाएगा 14.5। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग का निकालना हामिद का, तो यहाँ पे लिखेंगे हामिद का, ठीक ना, हामिद का भार का यहाँ पर जाएगा हमारा भार, हामिद का भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये भार था तो यहाँ पर जाएगा 15.8 और माइनस 2.1, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 यहाँ पर जाएगा हमारा 13, यहाँ पर जाएगा केजी। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, देखिएगा अब दिखेगा शायद, ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये अब दिख जाएगा आपको। तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल करके आ गया। अब चलते हैं हम लोग इसके 8वें सवाल पर। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग 4 है। ठीक है, बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या किसको बोल सकते हैं, जैसे कि 10 से 99 तक की सभी संख्याएं 2 अंकों की होती हैं। वो 2 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है जिसका योग, मतलब मान लीजिए वो संख्या हो सकता है जिसका योग मतलब कि 4 है, मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 कैसे आ सकता है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। फिर 4 आने का क्या रीजन है, यही 2 संख्याएं हो जाएंगी जिसमें 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसा बोला वैसे समझिएगा। मतलब कहने का मतलब कि 2 अंकों की संख्याओं का योग बोला है हमारा कि 4 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक को घटा दिया जाता है तो शेषफल 2 आ जाता है। बात समझिएगा। मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना दहाई का जो अंक होगा, दहाई का अंक, ठीक है ना, दहाई का अंक यक्स है, ठीक है ना, और इकाई का अंक तब क्या होगा, इकाई का अंक। थोड़ा सा आप समझिएगा कैसे है। इकाई का अंक, दहाई का अंक अगर मान लीजिए कि x है तो इकाई का अंक दोनों का योग क्या है 4। मतलब कि ये अगर दहाई का अंक है, मतलब दहाई में से अगर इकाई को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा, मतलब x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4। ये संख्या योगफल 4 था ना, कुल टोटल 4 था ना, तो 4 में से हम लोग x को घटा लेंगे तो हम लोग का इकाई का संख्या निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये 4 है, ध्यान से समझिएगा, ये 4 है। 4 में से x को घटा देंगे तो वो संख्या निकल करके आ जाएगी, ये इकाई का संख्या है। ठीक है, ये बात समझिएगा। आप देखिए बोला है कि दोनों का अंतर क्या हमारा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुसार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा दहाई का अंक, मतलब दहाई का अंक x हो जाएगा माइनस दोनों का अंतर, मतलब 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 2 आ रहा है तो 2 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 कर लेंगे इसको, सॉरी x है तो x कर लेंगे, ये 2 नहीं है, x है तो x कर लेंगे, और माइनस में प्लस का गुणा होगा तो -4, और माइनस गुणा होगा प्लस के यहाँ पे x, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए x है और x है दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
2 का यक्स, और ये माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ पे 2 है और प्लस का 4 जाएगा, दोनों मिला कितना हो जाएगा 6, मतलब 2x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब गुणा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब 6 बटे में हो जाएगा 2 और दोनों कटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 3। ये संख्या क्या आ गई 3। तो देखिए हम लोग का दहाई माने थे, तो दहाई का संख्या क्या आ गया हमारा, दहाई का अंक जो है वो 3 आ गया। दहाई का अंक 3 है क्योंकि x 3 माने थे, 3 x की वैल्यू आ गई, मतलब x बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 निकल करके आया है आपका ना, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 निकल के आया, x इक्वल टू मतलब दहाई का अंक हम लोग x माने हैं, मतलब दहाई का अंक 3 आ गया। तो इकाई का अंक, इकाई का यहाँ पर हो जाएगा अंक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 4 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू रख देंगे 3, तो निकल करके आ जाएगा कितना हमारा 1 हो जाएगा। तो वह संख्या बताना है, तो अभिष्ट वह संख्या बराबर लिख देंगे कि वह संख्या बराबर, पहले हम लोग इकाई लिखते हैं तो इकाई, फिर क्या लिखते हैं दहाई, तो दहाई लिख देंगे, ऐसे ही चलता है ना, इकाई दहाई, इकाई पे क्या है हमारा 1, दहाई पे क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा इकाई दहाई, मतलब 31 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 9वें सवाल पर। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 21 दिया हुआ है, उन संख्याओं को बताना है। तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या या फिर एक संख्या, ठीक है ना, पहली लिख लीजिए, पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगी यक्स है, और दूसरी संख्या तब क्या हो जाएगी, जब क्रमागत है तो एक एक्स्ट्रा होगा, दूसरी संख्या, ठीक है ना, संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 है, x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 है, x प्लस 1 हो गया। अब देखिए दूसरी संख्या हमें पता चल गया, पहली संख्या पता चल गया, दोनों का योग कितना है x है, तो प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा हमारा दोनों का योग, यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों का योगफल कितना आ जा रहा है हमारा, योगफल इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 21 है, दोनों का योगफल कर दीजिए x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 21 आना चाहिए, ये 1 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा x और x दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 2x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस यहाँ पर 1, तो इक्वल टू यहाँ पे 2x इक्वल टू यहाँ पे 21 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 20। अब देखिए ये गुणा है उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 20 बाई यहाँ हो जाएगा 2 और दोनों को कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10, मतलब x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये आंसर तो होगा, लेकिन ये पहली संख्या होगी, ये क्रमागत पहली संख्या होगी और 10 आ गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा होगा 11 होगा, मतलब लिख सकते हैं कि पहली संख्या हमारा क्या है यक्स मतलब 11, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इस तरीके से लिखिएगा, ये पहली संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पहली संख्या यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, और दूसरी संख्या भी लिख दीजिए यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे हो जाएगा संख्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 1 है, मतलब 10 और प्लस यहाँ पे 1 कर लेंगे मतलब 11, ठीक है 11 होगा, इस तरीके से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना, 11 है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर 10 और 11, ठीक है, क्रम से यही दोनों संख्याएं रहेंगी, मतलब अभिष्ट व संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, अभिष्ट व संख्या 10 और 11 हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका 9वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 10वें सवाल पर। 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत, ठीक है ना, पहली क्रमागत सम संख्या ऐसा लिख लीजिएगा, सम संख्या यक्ष है, ठीक है ना। अच्छा, सम बोला है तो एक एक गैप करके लिखेंगे, मतलब एक के बाद एक जस्ट नहीं लिख देंगे, क्रमागत है इसका मतलब कि एक गैप करके, मतलब देखिए पहली सम संख्या अगर 2 है, मान लेते हैं 2 है, तो दूसरी क्या होगी 3 नहीं होगी 4 होगी, मतलब कितना जोड़ना पड़ गया 2, इसका मतलब जो मानेंगे भी तो 2 जोड़ के मानेंगे, ठीक है ना, ये बात समझिएगा। पहली क्रमागत संख्या सम क्या हमारा x है, तो दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या यहाँ पे सम संख्या कितना हो जाएगा हमारा x और प्लस 2 है, x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2 है, ठीक है ना। अब बोला है कि दोनों का योगफल कितना है 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि
अनुसार दोनों का योगफल कितना है 30 है, मतलब यक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 30, क्योंकि दोनों का योगफल 30 है, इसलिए इस तरीके से मतलब एक्स और प्लस यहाँ पर कोष्टक खोल देंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 30 और एक्स एक्स दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जाएगा 2x इक्वल टू ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, मतलब 30 माइनस यहाँ पर जाएगा 2 और जब घटा लेंगे तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा आपका यक्स, मतलब 2x इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 28 28, ये गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 28 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2 और कट करके निकल के आ जाएगा हमारा 14, ठीक है ना। मतलब x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 14, मतलब पहली सम संख्या क्या निकल करके आ गई हमारा 14 यहाँ पे, तो दूसरी सम संख्या क्या निकल करके आ जाएगी 14 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, यो होगा ना। मतलब कि पहली यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहली x की वैल्यू रखेंगे अगर यहाँ पे तो पहली सम संख्या कितना हो जाएगा 14 और दूसरी सम संख्या कितना हो जाएगा 14 और 2 16 मतलब 16, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हमारे पास नीचे समय जगह नहीं है, आप लोग नीचे ही लिखिएगा, अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, अभिष्ट संख्या 14 और 16 है और 16 है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, इस तरीके से यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं हम लोग इसके 11वें सवाल पर। बोला हमारा दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है। अब देखिए इस बार विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं में भी वो ऐसे ही मानेंगे कि विषम संख्या अगर मान लीजिए कि 3 ले लेते हैं चाहे 4 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, और विषम संख्या 4 नहीं लेंगे 3 ही लेंगे, 3 ले लेते हैं 5 ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, कुछ भी अगर ऐसा ले लेते हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या अगर 3 लेते हैं तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब इसमें भी 2 जोड़ेंगे तभी जाके अगली विषम संख्या निकलेगी। तो उसी प्रकार से मान लेंगे कि माना, ठीक ना, पहली विषम संख्या, ठीक ना, विषम पहली क्रमागत विषम संख्या लिखना था, ठीक है ना, आप क्रमागत लिख लीजिएगा, पहली क्रमागत विषम संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा यक्स, दूसरी क्रमागत, ठीक है ना, क्रमागत विषम संख्या, ठीक है, संख्या कितना हो जाएगा x और प्लस 2, ठीक है ना, x प्लस 2। अब देखिए दोनों का योगफल लिखेंगे क्या हो जाए हमारा प्रश्नानुसार दोनों का योगफल कितना दे दिया हमारा x और प्लस x प्लस 2 दोनों का योग करते हैं तो कितना आ जा रहा है हमारा 40, ठीक ना, 40 हो जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को अगर मान की जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा और इक्वल ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब 40 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। अब इसको कर लेंगे तो ये गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x मतलब x इक्वल टू, अब देखिए गुणा था उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब ये 40 में से 2 घटाएंगे तो 38 38 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2। अब इन दोनों को कटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा कितना हो जाएगा 19 दूना के 38 मतलब 19 हो जाएगा। मतलब कि पहली जो संख्या निकल के आ गई x इक्वल टू 19, पहली संख्या क्या निकल के आ गई 19, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 19 तो 21। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पहली क्रमागत विषम संख्या, ठीक है ना, हमारा 19 है और यहाँ पे दूसरी क्रमागत, ठीक है ना, क्रमागत विषम संख्या कितना हो जाएगा हमारा 19 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21। अतः अभिष्ट क्रमागत संख्याएं मतलब अभिष्ट विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, अभिष्ट क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है ना, अभिष्ट क्रमागत विषम संख्याएं, अभिष्ट ठ नहीं होगा ट होगा, ठीक है ना, अभिष्ट क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 19 तथा 21 हैं और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना था और करना था। अब हम लोग आते हैं इसके 12वें सवाल पे और देखते हैं कि 12वां सवाल है क्या। 12वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक भिन्न संख्या का हर, ठीक ना, 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पे जगह 4/5 हो जाता है। तो उसमें बताना है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना, ठीक ना, माना भिन्न का, ठीक ना, भिन्न का अंश का यहाँ पर हो जाएगा अंश यक्ष है, भिन्न का अंश यक्ष है और तथा भिन्न का हर, यहाँ पे लिख देंगे तथा भिन्न का हर, ठीक है ना, भिन्न का हर
का हर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 है, ये दिया हुआ है 7 है, ठीक ना, 7 है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। अतः भिन्न जब लिखेंगे कि भिन्न है तब लिख देंगे अतः भिन्न बराबर या भिन्न है बराबर, भिन्न होगी या है, भिन्न है, वह भिन्न है लिख दीजिएगा, वह भिन्न, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा x बट्टे में हो जाएगा 7 है, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है ना, वह भिन्न x और बट्टे में 7 है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार जैसा बोलेगा वैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना, प्रश्न अनुसार, ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसे करिएगा। देखिए अब पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। बोला है कि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, मतलब कि देखिए x और बट्टे में 7 था, अब दोनों में 3 जोड़ने की बात कर रहा है, प्लस का इसमें भी 3 कर लीजिए, प्लस का इसमें भी 3 कर लीजिए, ठीक है ना, जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का मतलब उस भिन्न का मान कितना हो जाता है हमारा, 4 बट्टे में 5 हो जाता है, 4 बट्टे में 5 हो जाता है, उस भिन्न का मान 4 बट्टे में 5 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है, सिंपल सा है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और कोष्टक में हो जाएगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पे इक्वल यहाँ पे 4 और कोष्टक में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 और यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में 10 कर सकते हैं या 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और प्लस 5 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15 और बराबर यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 10 और दोनों गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40। अब इसको उधर करके घटा लेंगे तो 5x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15, मतलब 5x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 और ये गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 25 बटे में 5 गुणे कट कर लेंगे तो हो जाएगा 5, मतलब वह भिन्न x का मान आ गया हमारा 5, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। मतलब आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 और x हम लोग क्या माने थे, अंश का मान, मतलब अतः लिख सकते हैं अतः अंश बराबर कितना हो जाएगा, अंश बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5, अतः वह भिन्न बराबर अंश बराबर कितना हो जाएगा 5। अब लिखिएगा अतः वह भिन्न बराबर, अतः वह भिन्न बराबर, वह, ठीक ना, भिन्न बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना था, भिन्न बराबर x बटे में 7 था तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा हमारा 7 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अतः वह भिन्न बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 बटे में 7 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था 6C खत्म हुआ। और यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।